काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत वाराणसी के विभिन्न प्रतिष्ठानों को तिरंगे से सजाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न संस्थानों द्वारा लोगों को तिरंगा बांटने का भी काम किया जा रहा है। इस समय कैंट रेलवे स्टेशन तिरंगे के रंग में रंग चुका है। साथ ही अन्य सरकारी भवन भी तिरंगे के रंग में रंगने शुरू हो चुके हैं, जो आने जाने वाले लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस दौरान एक स्थानीय महिला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा वातावरण देशभक्तिमय हो गया है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता के, हमारी आज़ादी के। तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या देखने को काशी में मिल रहा है? बहुत अच्छा महसूस, हर जगह हर घर तिरंगा तिरंगा दिखाई दे रहा है और हर चौराहे को सजाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग टहलने निकले हैं, सब घूमने। इस तरह का उत्साह काशी में देखने को मिल रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है सब देखकर। रोज रोज रैलियाँ निकल रही हैं, सब अच्छा लग रहा है। मौसम मनाते हुए देखते हुए भी सब अच्छा लग रहा है। पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो आप लोग भी सहभागिता दे रही हैं उसको? जी, हम लोग भी अपने घर में मतलब लगाए हैं ये सब तिरंगे को। तिरंगा हमारी भी शान है, हमारी भी तो है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत वाराणसी के चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। सेवापुरी क्षेत्र के चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल वनकट लखनसेनपुर के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर विद्यालय परिसर से उत्साह और उमंग के साथ अमर शहीदों का जयकारा लगाते हुए तिरंगा यात्रा प्रारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक अजीत सिंह ने बच्चों को बताया कि हम आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा किसी जाति धर्म नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर विद्यालय प्रांगण से बच्चों के तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस रैली की कपसेठी चौराहे पर पहुंचने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार सिंह और कपसेठी थाना के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। मैं अजीत कुमार सिंह, प्रबंधक चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल कपसेठी वाराणसी से बोल रहा हूँ। अजीत जी, आपके विद्यालय से एक यात्रा निकाली, ये किस तरह की यात्रा निकाली गई है? ये अमृत महोत्सव अभियान के तहत ग्रामीण वासियों को, क्षेत्रवासियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पे तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जो कि बच्चों ने कहाँ कहाँ तक निकाली यात्रा? ये तिरंगा यात्रा चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल के प्रांगण से शुरू हुआ और कपसेठी बाजार होते हुए, कपसेठी चौराहा से होते हुए पुनः वापस फिर चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आ गया। अजीत जी, बताइए क्या है तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्यों निकाले, क्या उद्देश्य है? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सभी के दिलों में देशभक्ति जगाना है और इसी के तहत सभी आज़ादी का 75वां आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ पे हर घर पे लोग तिरंगा अपने अपने घरों पे लगाएं। वो स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के सिगरा स्थित भारत माता मंदिर से तिरंगा रैली यात्रा निकाली गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र शामिल रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वाराणसी जिले के भारत माता मंदिर से सिगरा स्थित शहीद उद्यान तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र शामिल रहे। आज ब्रह्मरस्त्रेकम हमारे ब्राह्मण भारत विकास परिषद, विभिन्न खेल संगठनों के हमारे पदाधिकारी, दर्जनों ऐसे सामाजिक संगठन के लोगों के सहयोग से आज ये यात्रा भारत माता मंदिर से शुरू होकर शहीद उद्यान तक आई है।
आज देख रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है, किस तरीके से माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी सड़कों पर उतरे हैं। पूरा देश तिरंगामय हो गया है। तिरंगा यात्रा इसका नाम है। और अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष है। तो निश्चित ही देश के लिए बहुत ही सौभाग्य का, बहुत ही गर्व करने का, बहुत ही अपने उन शहीदों को नमन करने का, याद करने का दिन है। और हम सब अभिभूत हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कोई सड़क, कोई गली, कोई रास्ता, शहर का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं कि जिधर जन सैलाब, चाहे वो बच्चे हों, स्कूली बच्चों से लेकर हमारे सामाजिक संगठनों तक, सारे लोग सड़कों पर हैं। दिल को आह्लादित करने वाला समय है और शब्द नहीं है इसके लिए कि आपसे बयान कर सकें। नगर निगम वाराणसी द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संचालित हर घर तिरंगा सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन शाम को बेनियाबाग स्थित ओपन थिएटर राजनारायण पार्क में सजी काव्य साहित्य में बिरहा के प्रसिद्ध गायक मन्नू लाल यादव ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को आनंदमय बना दिया। इस दौरान उपस्थित श्रोताओं ने जमकर ठहाके लगाए। ओपन थिएटर राजनारायण पार्क में सजी स्वतंत्रता के रंग में रंगी इस महफिल में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने देशभक्ति के प्रति जज्बे से भरी प्रस्तुति को खूब सराहा। काव्य एवं साहित्य गोष्ठी में प्रमुख रूप से प्रस्तुति देने वालों में दमदार बनारसी दान बहादुर सिंह, डॉक्टर प्रशांत सिंह, अमरीश ठाकुर, अखिल सिंह बघेल, हिमांशु तिवारी और अंकित मिश्रा का नाम शामिल रहा। साथ ही प्रसिद्ध बिरहा गायक मन्नू यादव ने देशभक्ति से संबंधित बिरहा गाकर लोगों के दिलों को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया। सर, ये किस तरह का आज पार्क में कार्यक्रम चल रहा है? ये मुख्यतः जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश अपने आज़ादी के 75 वर्षों का संकलन कर इस वर्ष को जो 75वीं वर्षगांठ है, इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तो नगर निगम वाराणसी और स्मार्ट सिटी वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान से विभिन्न पब्लिक आउटसोर्सिंग के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिस श्रृंखला में आज यहाँ जो राजनारायण स्मारक पार्क बेनियाबाग का ओपन एयर थिएटर है, यहाँ पे एक कवि सम्मेलन एवं काव्य पाठ का कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न कवि यहाँ पे भारत देश की गौरव गाथा आदि बता रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा अनेक प्रकार के आज़ादी से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से तिरंगा फहराने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम, प्रोग्राम, काव्य, कविता का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में आज बेनियाबाग पार्क में तिरंगा काव्य का आयोजन किया गया। 11 अगस्त 2022 से लगातार 17 अगस्त 2022 तक इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम वाराणसी और संस्कृति विभाग के माध्यम से भिन्न भिन्न जगहों पर किया जा रहा है। उसी के तहत आज तिरंगा काव्य का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा अनेक कवियों को न्योता देकर बाकायदा यहाँ बुलाया गया और तिरंगा काव्य के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के काव्य का आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। साथ ही यहाँ बिरहा गीत भी हुआ और माननीय नगर आयुक्त महोदय ने उनको सम्मानित भी किया। और अभी इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में अन्य स्थानों पर रुद्राक्ष में, साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन 17 अगस्त 2022 तक होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने हेतु तिरंगे झंडे का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के गदौलिया क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा लोगों में तिरंगा झंडा वितरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल पिछड़ा प्रकोष्ठ के महामंत्री मुन्ना लाल यादव के नेतृत्व में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गदौलिया चौराहे पर झंडा वितरण किया गया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ता नीरज शर्मा, अरविंद चौधरी, हरिओम यादव और इम्तियाज अहमद के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव देश को 75वें वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के निर्देशानुसार व माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से हम लोग ये झंडा वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर वाराणसी के बाजार राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, तिरंगा बैच, टोपी समेत अन्य प्रकार के राष्ट्रीयता के प्रतीक से जुड़ी वस्तुओं से सज चुके हैं।
जिसे खरीदने वालों की बाजारों में भीड़ लगी है। भारत को आज़ादी मिले 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं इस अभियान को मद्देनजर रखते हुए बाजारों में राष्ट्र ध्वज के प्रतीकों का मेला लगा है। इसी क्रम में वाराणसी के बाजारों में भारी मात्रा में तिरंगा झंडा समेत विद्युत झालरों की भी खूब खरीदारी हो रही है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बिक्री रही तो झंडे की रही है, और झंडा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिका। कपड़े का झंडा तो ऐसा बिका कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की बिक्री सामने आएगी। उसके अलावा जो है पेपर के कैप रहे हैं जिस पे जो है योगी मोदी के टोपी भी बने रहे हैं, और बैच रहे हैं जिस पे जो है मोदी योगी की टोपी बने रहे। तिरंगे तो हैं लेकिन साथ साथ उनको भी लोगों ने पसंद किया, और अमृत महोत्सव का भी जो बैच मेरे पास था जो कि बहुत ज़्यादा बिका कि हम उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाए। और इस तरीके का जो प्रोग्राम चल रहा है जो अमृत महोत्सव में, उसमें जो है जनता की जो बहुत बड़ी भूमिका रही कि जो हमारे देश के इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाया गया। आइए बनाते हैं आइए मनाते हैं भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव।